संदेश झूठ से हटके। जी जोशी जी, सवाल आप अब राजेंद्र जी से पूछिए, लेकिन एक सवाल का जवाब देते जाइए, आप दीजिए कि आप तीनों कांग्रेस से पैसे लेकर दुकान चला रहे हैं, रमेश चहार जी कह रहे हैं। तो पैसा तो बहुत छोटी चीज है, पैसा तो अडानी के पास है, इनको पता ही नहीं है। अडानी के भी अखबारों में, उनके भी संस्थानों में लिख लिख के हम पैसा लेते रहते हैं अडानी से, ये भी इनको पता होना चाहिए। पैसा पता नहीं, ऐसे थोड़े मिलता है। नहीं, उनके चैनल में ही बैठ के पैसा लेते रहते हैं भाई उनसे। हाँ, तो ठीक है। अब मैं राजेंद्र तिवारी जी से सवाल कर ही लेता हूं कि तिवारी जी, ये जो संक्रमण काल जिसका मैंने जिक्र किया कि पहले कांग्रेस के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद आया, अब एक तरह से कांग्रेस मुक्त का नारा आ गया सामने में। कांग्रेस एकदम 42 पर चली गई थी, अब कांग्रेस रिवाइव कर रही, 42 से 55 या 42 से 55 नहीं, 50 के आसपास था। उसके बाद 44 से 53 पहुंची थी, 44 से 53, 53 से 99 या 99 पहुंचे, अब 100 हो गए। तो अब जो अगला जंप है, ये जंप बड़ा जंप होगा, सत्ता परिवर्तनकारी होगा, और उसके सेंटर में राहुल और प्रियंका होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद पार्टी का मेंटोर राहुल गांधी है। इसकी वजह ये भी है कि गांधी परिवार विचारधारा का नाम है, विचारधारा यहीं से कांग्रेस को मिलती है, और जहां से विचारधारा मिलेगी मेंटोर वहीं से बनेंगे। अध्यक्ष चाहे जो हो ले, अध्यक्ष मत बनाइए गांधी परिवार के किसी को भी, फिर भी विचारधारा लेने के लिए गांधी परिवार के पास ही कांग्रेस को आना होगा। जी 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 नहीं, आपका सवाल ये कि 53 से 100 पहुंची तो 100 के बाद क्या होगा? बिल्कुल। दरअसल जो पिछले 10 सालों में, 10 साल नहीं कहिए आप, लंबा एक, मैं तो उसे 91 से मानता हूं, मंदिर आंदोलन से, 89 से मान लीजिए आप उसे। मंदिर आंदोलन को देखने के कई तरीके हैं। मैं उसको एक दूसरे एंगल से भी देखता हूं समझने के लिए। जैसे इस हिस्से में मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, आप देखिए वैसे ही कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन शुरू होता है। कश्मीर से चूंकि सारे लोग, देश के सारे लोग बहुत अपने को अटैच्ड महसूस करते हैं और कश्मीर को लेकर के बड़ा भावुक हो जाते हैं, इसलिए मैं वो बात कह रहा हूं कि कश्मीर में उसी समय अलगाववादी आंदोलन शुरू होता है। और उस आंदोलन को, और ये अलगाववादी आंदोलन जब शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि उससे पहले वहां पाकिस्तान ने कोशिशें नहीं की थी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 65 का जो वार हुआ था, 65 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, वो अटैक इस विश्वास के साथ किया था कि हम कश्मीर में जैसे ही अटैक करेंगे, वहां की जनता हमारे लिए पलक पांवड़े बिछाकर बैठी होगी और पूरा विद्रोह हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर में हो जाएगा। आईएसआई ने बहुत काम किया था कश्मीर में, जम्मू में, कि यहाँ के लोग, खासतौर पे मुस्लिम पॉपुलेशन, वो उनके लिए खड़ी। और उस ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान ने दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना यहां घुसी, या उसने अटैक किया और घुसी भी कई जगह, मैं आपको बताऊं कि अखनूर टाउन तक पाकिस्तानी सेना आ गई थी, जो जम्मू के पास चिनाब के किनारे एक टाउन है, वहां तक पाकिस्तानी सेना आ गई थी। लेकिन लोगों का कोई सपोर्ट ना कश्मीर में मिला, ना जम्मू में मिला, ना मुसलमानों में मिला, ना हिंदुओं में मिला। 71 के समय भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और लगातार कोशिशें चल रही थी। मैं एक तरह से एक बात तो ये मुझे लगता है कि उस समय ये हुआ कि जो 87 का चुनाव था वहां का, उस चुनाव को सबसे रिग्ड चुनाव माना जाता है वहां का, जो राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के समझौते के बाद हुआ था, जो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बाद हुआ था। तो एक वजह तो ये मानी जाती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरी तरह से वहां रिग किया गया, और लोगों को लगा कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगा, और उसमें से कई लोग
अलगाववाद वाले रास्ते पे चले। लेकिन एक बड़ा कारण यह है, जब हम हिंदुस्तान में देश में मंदिर आंदोलन चल रहा था, एक आइडियोलॉजी, आपको याद होगा आडवाणी जी सूडो सेकुलर शब्द एक कॉइन किया था उन्होंने, वो उसी समय का शब्द है जब वो अपने भाषणों में बोलते हैं, जोशी जी को अच्छी तरह से याद होगा, सूडो सेकुलर शब्द। और अपीजमेंट वाली बात भी आडवाणी जी जबरदस्त तरीके से उस समय करते थे। और जिस तरह से इस समय तो मतलब आडवाणी जी जो भाषण देते थे उस समय, आप अगर उनको कभी उनका रिकॉर्ड मिले, आप उनको सुनिए, वो भाषण थे जिन भाषणों ने आज जो देश दिखाई दे रहा है, आज जो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं डेमोक्रेसी के सामने और पूरे देश के सामने, आइडिया ऑफ इंडिया के सामने, उनकी जड़ पहले जो भी रही हो आरएसएस में और सावरकर में, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन मॉडर्न उसमें जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें सबसे बड़ा योगदान आडवाणी जी का है। आडवाणी जी बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे संगठक, वो सब चीजें उनमें थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा माहौल खराब किया और उसका इम्पैक्ट कश्मीर में भी पड़ा कि एक जहां पर मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन थी, उन लोगों को कैसे लगता कि जब देश में इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है तो कहीं ना कहीं जो अलगाववाद की भावना थी वो ज्यादा मजबूत कश्मीर में हुई। आज जब हम यहां पर पहुंचे हैं तो एक बड़ी वजह मुझे लगती है, जो कांग्रेस के रिवाइवल की आप बात कर रहे हैं, कि वो आइडिया ऑफ इंडिया जो है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है, वो जो इनकलकेट किया गया। दरअसल हमारा दिमाग जब सोचता है तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो उम्र है उतने हिसाब से सोचता है। जब से हमने स्कूल जाना शुरू किया और कुछ समझना शुरू किया, उससे सोचता है। हमारा दिमाग, हमारी सदियों की जो परंपराएं हैं, जो चीजें हैं, इतिहास है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग को प्रभावित करती, वो उस तरह सोचता है। तो जो डेमोक्रेसी जिस तरह से इनकलकेट की गई, जिस तरह की वैल्यूज आई, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं अंदर टनटनाना शुरू कर देती है, अरे ये हो क्या रहा है बहुत सारे लोगों में। और वो भी बड़ी वजह है जिसमें कांग्रेस रिवाइव कर रही है। और इस वजह से कांग्रेस का रिवाइवल कोई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बीजेपी इन सब के रोके नहीं रुकने वाला है। ये लोग कैसे रोक सकते हैं? बहराइच करके रोकने की कोशिश करेंगे, ये लोग लिंचिंग के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे, ये लोग हिंदू मुसलमान को लड़ा के रोकने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे कि साहब आपका जो है एक घर दो घर है, आपकी भैंस खोल के मुसलमान को दे देंगे, ये कह के रोकने की कोशिश करेंगे। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये उन अपने नागरिकों को कहेंगे कि ये घुसपैठिए हैं, ये कह के रोकने। इससे क्या रुक सकता है सब? तो इसलिए कांग्रेस का रिवाइवल के उस पर आ गई है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, हरियाणा में आपने हरा लिया, उसकी वजहें जो हैं वो कुछ और हो सकती हैं दूसरी वजहें हो सकती नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उस चीज को रोक नहीं सकते। तो जो आप कह रहे हैं कि 100 से कहां पहुंचेगी, वो जो रिवाइवल है, या ये कांग्रेस का रिवाइवल नहीं है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं लोगों को हिट कर रहा है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, किस रास्ते जा रहे हो, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। ये दरअसल, और इसमें जब मैं कहता हूं कि आपका इतिहास, आपकी परंपराएं, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, तो उस कल्चर में बुद्ध भी हैं, उस कल्चर में गुरु गोविंद सिंह भी हैं, उस कल्चर में गांधी हैं, उस कल्चर में नेहरू हैं, उस कल्चर में रामकृष्ण भी हैं, उस कल्चर में अशोक भी है, कनिष्क भी है, उस कल्चर में आपके अकबर भी हैं। ऐसा नहीं है कि अकबर नहीं है, वो सारी चीजें हैं। तो मुझे ये लगता है प्रेम जी कि कहीं ना कहीं वो जो सदियों पुराना हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो जिसे हम अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने दिया नहीं है, कांग्रेस ने उसको एक तरह से लोगों के बीच में डिफाइन करने की कोशिश की। आइडिया ऑफ इंडिया ऐसा थोड़ी है कि आजादी के आंदोलन में बन गया। आइडिया ऑफ इंडिया सदियों पुराना है। जैसे
संघ परिवार के लोग कहते हैं ना कि भाई, या मोहन बाबू कहते हैं सारे लोग यहाँ के हिंदू हैं, वो सिर्फ कहते हैं। दरअसल आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू हो जाता है और उससे पहले से शुरू हो जाता है। और जो भी लोग यहां आते गए वो सारे लोग उस आइडिया ऑफ इंडिया में जुड़ते गए। तो ये वजह है जो कांग्रेस के रिवाइवल की। और उसका जो वो बन रहे हैं कि भाई इन चीजों को कैसे हम लोगों को याद दिलाएं, एक लीडरशिप दें, वो राहुल गांधी ने वो काम अपनी यात्रा निकाल करके एक तरह से जो इस तरह की ताकतों ने उनकी जो छवि जिस तरह गढ़ दी थी लोगों के बीच में, उसको तोड़ करके और एक जो यात्रा उन्होंने निकाली थी उसमें वो चीजें टूट गई, बिखर गई। और एक लीडर के तौर पर, उस आइडिया ऑफ इंडिया के लीडर के तौर पर राहुल गांधी इस देश के सामने आए हैं। और इस वजह से राहुल, मैं आज की तारीख में, मैं ये कहने में मुझे कोई वो नहीं है, और मैं लोकसभा चुनाव के समय से कह रहा हूं जब चुनाव शुरू हुए थे, कि आज की तारीख में राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, मोदी जी नहीं है। अगर आज कोई इंडिपेंडेंट सर्वे कर ले, और जो सर्वे हुए हैं CSDS वगैरह के, उनमें ये निकल के आया है कि राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में या राहुल गांधी इम्पैक्ट के मामले में, नेता वही जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो, तो आज राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता है।